हरे कृष्णा। तो आज भाद्र पूर्णिमा बहुत शुभ दिन है। श्रील प्रभुपाद आज के दिन में सन्यास ग्रहण किए थे। और इस भाद्र पूर्णिमा में श्रीमद् भागवत दान, श्रीमद् भागवत श्रवण कीर्तन की महिमा भी वैदिक शास्त्रों में वर्णन हुआ है। आज हम भागवत के एक श्लोक से चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत के आप लोगों का भक्ति वृक्ष मॉड्यूल 1 मीन्स श्रद्धावान कंप्लीट हो गया। जी प्रभु जी, श्रद्धावान कंप्लीट हो गया। और कृष्ण सेवक का कितना वीक हुआ? तो 2 वीक हो गए प्रभु जी, आज 2 3rd वीक। वीक होता। ठीक है। मैं 6 से 8 तक अभी मेरा क्लास चल रहा था थोड़ा, फिर डायरेक्ट उसको कंप्लीट करके अभी इधर आप लोगों के पास ज्वाइन किया। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में मनुष्य जीवन की महत्व को वर्णन हुआ है। अभी तक आप लोग जो भक्ति वृक्ष का जो पहला मॉड्यूल आप लोगों का कंप्लीट हुआ है, इसी से संबंधित जिसमें आप लोगों को इस मानव मनुष्य जीवन के उद्देश्य लक्ष्य को बताया गया है, उसी के आधार पर आज हम इस श्लोक को चर्चा करेंगे भागवत की। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम लभम सुकल्प गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्यते ऋतम पुमान भवाब्धिम य न तरेत स्वात्मः। तो इस श्लोक में यह बताया गया है कि यह मनुष्य शरीर का क्या महत्व है। सभी लोग म्यूट रखेंगे और जो होस्ट ये कर रहे हैं ऐसा ऑटोमेटिकली ज्वाइन करते ही वो म्यूट हो जाए, ऐसा सिस्टम डाल दीजिए। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर इस श्लोक में यह भगवान कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। यह मनुष्य शरीर नृदेह, देह का अर्थ शरीर, नृदेह मनुष्य शरीर, सुलभम मनुष्य शरीर सुलभ तथा सुदुर्लभ है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। सामान्य रूप से अगर हम इसका विचार करें, एक किस प्रकार के बात है। जो वस्तु सुलभ कहा जाए, किसी वस्तु अगर सुलभ कहा जाता है कि ये वस्तु सुलभ है, तो उस समय उसको दुर्लभ नहीं कहा जा सकता। अगर कोई वस्तु सुलभ है तो उसे दुर्लभ सेम टाइम और दुर्लभ कैसे हो सकते हैं?
जबकि यहाँ पर भगवान कहते हैं नृदहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। ये सुलभ तथा सुदुर्लभ है, ये परस्पर विरोधी विपरीत शब्द मनुष्य शरीर के लिए परस्पर विपरीत शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। इसीलिए शास्त्र के शब्दों को, शास्त्र के वचनों को हम सामान्य दृष्टि से तथा सामान्य विचार बुद्धि से हम नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें विशेष दृष्टिकोण से हमें समझना होता है। इसके लिए एक विशेष प्रोसेस है। हमें प्रामाणिक स्रोत से ही शास्त्र के सिद्धांतों को समझना होगा। हम अपनी बुद्धि से, विचार से हम शास्त्र के शब्दों को नहीं समझ पाएंगे। कैसे समझेंगे बताइए? नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। मनुष्य शरीर सुलभ तथा सुदुर्लभ है। ये तो किस प्रकार के बात? अगर कहा जाए अभी मोबाइल सुलभ तथा सुदुर्लभ है, अरे मोबाइल सुलभ है तो सुदुर्लभ कैसे है? अगर सुदुर्लभ है तो सुलभ कैसे हुआ? दोनों परस्पर विरोधी शब्द। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। तो इसका मतलब क्या है? सुलभ का अर्थ, सामान्य अर्थ, सुलभ का सामान्य अर्थ यह होता है जो आसानी से प्राप्त हो, उसे सुलभ कहते हैं, है ना? जिसे प्राप्त करना आसान हो, इजीली जिसे प्राप्त किया जाता है उसे सुलभ कहते हैं। और सुदुर्लभ मतलब जिसे प्राप्त होना बहुत कठिन है, उसे सुदुर्लभ कहा जाता है। तो नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, इसलिए सुलभ शब्द का प्रयोग इसलिए किया हुआ है यहाँ पर कि मनुष्य शरीर में जीवन के लक्ष्य प्राप्त करना सुलभ है। अन्य किसी शरीर में जीवात्मा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत कठिन, एक तरीके से असंभव है। पर मनुष्य शरीर में जीवात्मा जीवन के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। उन्हें प्राप्त होना बहुत कठिन। अब मैं आप सभी से प्रश्न पूछूंगा तो सभी एक साथ उत्तर, ऐसा अनम्यूट करके उत्तर नहीं देना, हैंड रेज करना है, फिर आपको कहा जाएगा, फिर आप उत्तर देंगे। यहाँ ऑफलाइन क्लास नहीं है, ठीक है? अदरवाइज पै 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 बहुत सारे आवाज शुरू हो जाएंगे। लक्ष्य क्या है, यह प्रश्न है। जो उत्तर देना चाहते हैं वो हाथ उठाएंगे। तनिषा मीना जी बताइए, जीवन के लक्ष्य क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जीवन का लक्ष्य है प्रभु के चरण कमलों की प्राप्ति करना और आत्म साक्षात्कार करना। जी, भगवान के चरण कमल को प्राप्त करना और आत्म साक्षात्कार करना। आत्म साक्षात्कार करने का मतलब कैन यू एक्सप्लेन समथिंग? आत्म साक्षात्कार। अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्म साक्षात का अर्थ है कि यह जानना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और भगवान का अभिन्न अंश हूँ। थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी। सुषमा शर्मा जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए। कृष्ण की प्राप्ति ही हमारा मूल उद्देश्य है, और उसके लिए ये जानना कि मैं कौन हूँ। ठीक है, सेमन सर। रेखा सिंह माता जी। ईश्वर के साथ हम जो हमारा रिश्ता था जो हम भूल गए हैं, उसको याद करना, उसको जानना और उसके बारे में, और फिर प्रभु की सेवा में लगना। थैंक यू। वंदना माता जी। जीवन का लक्ष्य क्या है? अपना जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं भगवान के साथ अपना जो भूला हुआ संबंध है उसको याद करना और भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना। जो भगवान की सेवा करके कृष्ण भक्ति करके वो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नीतू सिखावत। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अच्छा भक्त बनना। अच्छा भक्त बनना। थैंक यू। ठीक है, आप हैंड डाउन कर सकते हैं। जीवन का लक्ष्य आप सभी लोग ने सही उत्तर दिए हैं। सभी जीवन का लक्ष्य है हमें भगवत प्राप्ति। ठीक है। अब भगवत प्राप्त करने के लिए जो समस्त जीवात्माओं का जीवन का लक्ष्य, जन्म, इस संसार में जो जन्म हुआ है, इसका उद्देश्य लक्ष्य है कि हमें भगवान को प्राप्त करे, भगवान की प्रेममयी सेवा में हम नियोजित हो सके और जन्म मृत्यु के बंधन से हम मुक्त हो सके। यही जीवात्मा के जीवन का, जन्म लेने का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समस्त जीवात्माओं का यही लक्ष्य है, पर इस लक्ष्य को केवल मनुष्य शरीर के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अन्य शरीरों में जन्म लेकर इस लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए कहा गया सुलभम। मनुष्य शरीर से यह निदेह माध्यम सुलभम, मनुष्य शरीर में यह सुलभ है। क्या सुलभ है? जीवन का लक्ष्य को प्राप्त होना सुलभ है। जीव आत्मा में कोई अंतर नहीं। शरीर भिन्न हो सकता है। कुत्ता का शरीर, बिल्ली का शरीर, गाय का शरीर, हाथी का शरीर, 84 लाख प्राणी है। शरीर में तो हमारा अंतर है, पर आत्मा जो है समस्त शरीरों में वही एक ही आत्मा है, पर अंतर यह है शरीर में भेद है। ठीक है। अब इसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि मनुष्य शरीर में जन्म तथा मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी भी कहा जाता है। जितने प्राणी हैं उनमें मनुष्य श्रेष्ठ है। अब मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है, किस कारण मनुष्य को श्रेष्ठ कहा जा रहा है, यह समझने की बात है। भौतिकतावादियों का कहना है मनुष्य श्रेष्ठ इसलिए है, मनुष्य में बुद्धि, विचार तथा विचार करने की क्षमता, सही गलत निर्णय लेने की क्षमता, इस तरीका के कुछ बहुत से ओपिनियन देते हैं भौतिकतावाद में। एक्चुअली यह कारण नहीं है, मनुष्य को श्रेष्ठ कहने का यह कारण नहीं है। कारण यह है मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है कि मनुष्य शरीर में जन्म लाभ करके वो हमेशा के लिए
समस्त दुखों से मुक्त हो सकता है, यह कार्य करना मनुष्य शरीर में आसान है, इसीलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। यही एक कारण है जो एक भौतिकतावादी व्यक्ति नहीं समझ सकता। ठीक है, तो निर्देह माध्यम सुलभम, मनुष्य शरीर को सुलभ क्यों कहा गया, समझ आए? इस शरीर में हमारे जीवन के लक्ष्य को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? भगवान की भक्ति के द्वारा। 84 लाख जो योनियां है, जिनमें मनुष्य शरीर में जीवात्मा भगवान की भक्ति आसानी से कर सकता है। और ऊपर से यदि व्यक्ति का जन्म अगर भारत भूमि में हुआ हो, मनुष्य शरीर में अगर भारत भूमि में अगर जन्म हुआ है, तो और अधिक सुलभ हो जाएगा। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हईल जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। अन्य देश में, स्थान में अगर मनुष्य शरीर में जन्म भी हो जाए, पर जीवन के लक्ष्य भगवत प्राप्ति, भगवान की भक्ति, ऐसा अवसर मिलना बहुत कठिन है। अगर हमारा जन्म चाइना में होता, क्या हमारे लिए आसान होता कृष्ण भावनामृत प्राप्त करना? होता क्या? पर भारत में जन्म हुआ एक अत्यंत सौभाग्य के बात है, जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर मनुष्य रूप में जन्म लिए तो जीवन को, जन्म को सफल बनाना आसान है, क्योंकि यहाँ आसानी से कृष्ण भावनामृत अनुशीलन करने का अवसर है, वातावरण है, सुविधाएं हैं, जो अन्य कम्युनिटी में, अन्य देश में, अन्य समाज में, भारत के बाहर कहीं जन्म लिया जो इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो यह कारण है एक्चुअल कि मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है, मानव शरीर को क्यों श्रेष्ठ कहा जा रहा है। मनुष्य श्रेष्ठ जब कहा जा रहा है, इसका अर्थ मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है। आत्मा तो सभी समान है, तो तमें भी जो आत्मा है, मेरे अंदर भी वही आत्मा है। आत्मा में तो कोई नहीं, वो भी एक ही तो है, तो उसमें कम श्रेष्ठ अधिक श्रेष्ठता बात नहीं है। तो मनुष्य कुत्ता से श्रेष्ठ क्यों है? इस शरीर के कारण। और इस शरीर में क्या कारण, किस कारण से? क्योंकि इस शरीर में हम कृष्ण भावनामृत अनुशीलन कर सकते हैं, अन्य शरीर में हम इसको अनुशीलन नहीं कर सकते, यही कारण है। ठीक है, अब दूसरी शब्द सुदुर्लभम, यह मनुष्य शरीर दुर्लभ भी है। तो सुदुर्लभ हम क्यों कहा गया, सुलभ हम क्यों कहा गया? जीवन लक्ष्य प्राप्त होना आसान है। यहाँ तक कि स्वर्गलोक में अगर जाएंगे, देवताओं शरीर मिलेगा ना, तो भी भगवत प्राप्ति करना आसान नहीं होगा। किसी भी प्लेनेट में जाओ, ये मनुष्य शरीर में जितना आसान होगा, अन्य किसी शरीर में, देव शरीर में भी उतना आसान नहीं होगा। इसलिए मनुष्य शरीर को सुलभम कहा गया। अन्य प्राणी का शरीर तो छोड़ दीजिए, जो भी है। अब सुदुर्लभम इसलिए कहा गया, और मनुष्य शरीर में जन्म होना
यह बहुत कठिन है, बहुत 84 लाख योनि भ्रमण करते करते होता है। बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत कठिन, बहुत दुर्लभ है, क्योंकि जीवात्माओं का जो भौतिक शरीर में जन्म होता है, किस नियम के आधार पर होता है? कोई बता सकते हैं? जीवात्माओं को जो भौतिक शरीर में जन्म होता है, किस नियम के आधार पर? भौतिक शरीर में जन्म किस नियम के आधार पर होता है? हाँ, तनिषा माता जी बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। भौतिक संसार में जीव का जन्म कर्म, अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर, और जब हमारी जो कॉन्शियसनेस रहती है मृत्यु के समय, इन दोनों चीजों के आधार पर रहता है। हरे कृष्णा। थैंक यू, यही आंसर है। तो हम जीव आत्माओं का भौतिक शरीर में जन्म उनके प्रेजेंट लाइफ में जो कर्म किया है या पूर्व पूर्व जन्मों में जो वो कर्म किया है, जीवात्माओं के कर्म और शरीर त्यागते समय उनकी कॉन्शसनेस, चेतना, ये दोनों के आधार पर जीवात्माओं का भौतिक शरीर प्राप्त होता है। यंग यंग वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। यह है नियम, यह रूल्स, यह फॉर्मूला। जीवात्मा को भौतिक शरीर जो प्राप्त होता है, जन्म होता है, किस इसमें क्या नियम, क्या है कि कौन सा रूल्स है, किस नियम के आधार पर, क्या प्रोसेस है? भगवत गीता में भगवान ने यह कहा है, यंग यंग वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय जैसे जैसे चिंतन होगा, उनको, उस आत्मा को ऐसा ही गति प्राप्त होता है। अब बताओ, कुत्ता बिल्ली गाय किसी पशु पक्षी योनियों में उनका भी थिंकिंग होता है, पर एक इंसान का थिंकिंग, कॉन्शसनेस और उन प्राणियों की कॉन्शसनेस का अंतर आपको समझ आ रहे हैं ना? तो मनुष्य शरीर में अगर हमारा चिंतन को हम डेवलप कर सकते हैं, कॉन्शसनेस को हम डेवलप कर सकते हैं, मतलब प्योर कर सकते हैं, जो अन्य शरीर में संभव नहीं है। एक कुत्ता क्या ये कृष्ण भगवान के बारे में चिंतन कर सकते हैं क्या? आसान है क्या? कर तो सकते हैं, पर आसान है क्या? नहीं। क्या वो प्रैक्टिस कर सकते हैं कृष्ण कॉन्शसनेस? नहीं कर सकता, पर मनुष्य कर सकता है ना? और कृष्ण ये भी कहा, यदि हमारा थिंकिंग शरीर त्यागते समय यदि हम कृष्ण का चिंतन आगे, कृष्ण का थिंकिंग आगे, तो कृष्ण ने कहा, क्या कहा? अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशय। यदि शरीर त्यागते समय मेरा थिंकिंग आ गया तो मेरे पास आ जाएगा, और एक बार कृष्ण के पास चले गए तो सब कुछ, सारे लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, बस खत्म हो गया। और ये सफलता केवल मनुष्य शरीर में संभव है, पर मनुष्य शरीर में जन्म होना बहुत कठिन। अनंत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण
84 लाख योनिये करे भ्रमण, अनंत ब्रह्मांड और अनंत जीव आत्माओं 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है। कभू स्वर्गे उठाए, कभू नरके डुबाए, दंड जने राजा जन नदीते चुबाए। कभू राजा, कभू प्रजा, कभू कीट क्षुद्र, ये कभी राजा बनता है, कभी प्रजा बनता है, कभी कीड़े मकोड़े बनते हैं, अलग अलग शरीर प्राप्त हो रहे, भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद मनुष्य शरीर को सुपर स्टेशन कहते हैं। इसीलिए सुपर स्टेशन यानी इस भौतिक संसार को शास्त्र में कहीं जंगल के साथ तुलना किया गया है, तो इस भौतिक संसार को कहीं समुद्र के साथ तुलना किया गया है। ठीक है। तो जिस प्रकार समुद्र में, ये बात मैं बाद में बताता हूं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य शरीर एक सुपर स्टेशन की भांति। कैसे? हम श्लोक के आगे की शब्द जब हम डिस्कस करेंगे तो इसका स्पष्टीकरण होगा। मनुष्य शरीर में जन्म लाभ सुदुर्लभ इसलिए कहा गया क्योंकि 84 लाख योनि भ्रमण कोनो भाग्य कोनो जीवे, किसी भाग्यवश मनुष्य शरीर में जन्म लाभ होता है जीवात्माओं का। वो भाग्य क्या है? भगवत गीता में भगवान ने एक्सप्लेन किया है। यदि व्यक्ति का जीवन का कर्म यानी पाप और पुण्य दोनों बराबर है, तो उनका अगला जन्म मनुष्य शरीर में होगा। एक फॉर्मूला है। ठीक है। मनुष्य शरीर में जन्म लाभ का तीन कारण से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है जीवात्माओं को। पहला प्रोसेस 84 लाख योनि भ्रमण करते 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 अंत में मनुष्य शरीर में जन्म होता है। ठीक है। एक प्रोसेस है। अब इसमें कितना युग कितना समय लगेगा कोई पता नहीं। ठीक है, कोई ठिकाना नहीं है। दूसरी प्रोसेस है, अगर किसी का पाप कर्म और पुण्य कर्म बराबर हो, मनुष्य शरीर में रहते समय अगर कोई पाप और पुण्य बराबर, जितना पाप कर्म उतना पुण्य कर्म भी हुआ है, तो दोनों का फल भोगेगा, फिर उसके बाद पुनः मनुष्य शरीर में आ जाएगा। ठीक है। और तीसरा प्रोसेस है, मनुष्य शरीर में जो जन्म होता है, अगर वो पुण्य कर्मों के कारण उच्च लोक में गया हो और पुण्य कर्मों का फल जब समाप्त हो जाता है तो फिर वो मनुष्य शरीर में जन्म लेता है। तो बहुत दुर्लभ है मनुष्य शरीर में जन्म लाभ। ठीक है। अब श्लोक के आगे शब्द में भगवान यह कहते हैं, यह प्लवम, मनुष्य शरीर को प्लवम सुकल्पम, सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम। प्लवम शब्द का अर्थ तैरने वाला, जो पानी में तैरता हो, ऐसे वस्तु को प्लवम कहा जाता है। तो यहाँ पर प्लवम का अर्थ नाव, बोट, नाव। तो मनुष्य शरीर को यहाँ पर नाव के साथ तुलना किया गया। और कैसी नाव? सुकल्पम। सुकल्पम मतलब
सुदृढ़, मजबूत, ये एक मजबूत नाव के समान है। भौतिक संसार को समुद्र के साथ तुलना किया जाता है, और इस संसार रूपी समुद्र में जितने भौतिक शरीरधारी प्राणी जीव है, भौतिक शरीर को नाव के साथ और संसार को समुद्र के साथ तुलना किया गया। इस संसार को समुद्र के साथ तुलना किया जा रहा है, और जितने भौतिक शरीर है ये सभी नाव के समान है, जो इस संसार रूपी समुद्र में तैर रहा है। आप में से कौन कौन समुद्र देखे हैं? हैंड रेज करो। कौन कौन समुद्र देखे हो? पिक्चर में, स्क्रीन में नहीं, रियलिटी में। ठीक है। राजस्थान में समुद्र देखना थोड़ा सौभाग्य की बात है। अगर पूछा जाए डेजर्ट किसने देखा, अगर बंगाल में लोगों को से पूछेंगे आप किस किस ने डेजर्ट देखा है, एक भी हाथ उठना मुश्किल मिलेगा। तो यहाँ भी अगर कोई पूछा जाए समुद्र किसने देखा, बहुत कम ही मिलेंगे, ये कोई स्वाभाविक ही है। तो समुद्र में अनेक प्रकार के बोट होता है। समुद्र में तैरने वाले अनेक प्रकार के बोट है। स्पीड बोट, फिशिंग बोट, हाँ, अनेक प्रकार के बोट है। फिशिंग बोट है, स्पीड बोट है, स्टीमर है, लॉन्च है, जहाज है, अलग अलग प्रकार के बोट है, नाव है। और सभी नाव समुद्र में तैर सकता है, पर सभी नाव समुद्र को पार नहीं कर सकता, समुद्र को क्रॉस नहीं कर सकता। स्पीड बोट समुद्र को क्रॉस नहीं कर सकता, फिशिंग बोट समुद्र को क्रॉस नहीं कर सकता। समुद्र को क्रॉस करने के लिए जहाज की आवश्यकता, जहाज समुद्र को क्रॉस कर सकता है। अन्य किसी बोट, कोई नाव समुद्र को क्रॉस नहीं कर सकता, तैर तो सकता है। ठीक है। मनुष्य शरीर को कहा गया है प्लवम सुकल्पम, इसको जहाज के साथ तुलना किया गया, जो इस संसार रूपी समुद्र को क्रॉस कर सकता है। जहाज जिस प्रकार समुद्र को क्रॉस कर सकता है, ऐसे भौतिक संसार रूपी समुद्र को क्रॉस करने के लिए, यानी इस संसार रूपी समुद्र, संसार से परे, भौतिक संसार से परे आध्यात्मिक जगत में अगर जाना है तो इस संसार रूपी समुद्र को पार करना होगा, और उसके लिए मनुष्य शरीर रूपी जहाज की आवश्यक है। इसलिए कहा गया प्लवम सुकल्पम, एक मजबूत जहाज है जो संसार रूपी समुद्र को पार कर सकता है। प्रभुपाद कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर सुपर स्टेशन है। स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ये तो सभी लोग देखा है ना। रेलवे स्टेशन के नहीं देखा ऐसा तो कोई नहीं होगा यहाँ पर। अगर नहीं देखा तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। रेलवे स्टेशन पर सभी रेलवे स्टेशन सुपर स्टेशन नहीं कहलाते। पूरे भारत में गिने चुने कुछ सुपर स्टेशन है। सुपर स्टेशन उसको कहते हैं जिस स्टेशन से, जंक्शन से देश के किसी भी प्रांत के लिए ट्रेन उपलब्ध हो, कहीं भी जाना चाहो आपको ट्रेन मिलेगा, ऐसे स्टेशन को सुपर स्टेशन कहलाते हैं। जयपुर में भी स्टेशन है,
एक नहीं, कोई सारे स्टेशन है। क्या जयपुर स्टेशन से इंडिया के सभी जगह का ट्रेन मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जयपुर यद्यपि स्टेशन है पर सुपर स्टेशन नहीं है। सुपर स्टेशन है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये सुपर स्टेशन है। यहाँ से आप इंडिया के कहीं भी जाना चाहो आपको ट्रेन मिल जाएगी। और जयपुर से सारे स्टेशन जगह का ट्रेन नहीं मिलेगा, है ना। ठीक उसी प्रकार मनुष्य शरीर से आप किसी भी शरीर में जा सकते हो, सारे शरीर में जाने का आपको, आप जा सकते हो। पर किसी अन्य शरीर में जाने के बाद पुनः मनुष्य शरीर में आना बहुत कठिन हो, असंभव है। मनुष्य शरीर से कुत्ता स्टेशन, बिल्ली स्टेशन, गाधा स्टेशन कहीं भी जा सकते हो। पर एक बार कुत्ता बिल्ली गाधा स्टेशन में गया तो पुनः दोबारा मनुष्य स्टेशन में वापस आने का चांस बहुत कम है। तो इसीलिए इस मनुष्य शरीर को महत्व को समझकर इसका सही उपयोग करना चाहिए। दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसारे, कृष्ण ना भजिनु दुख कहिब काहारे। संसार संसार करी मिछे गेल काल, लाभ ना हईल किछु घटिल जान। ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। अब इसकी सही उपयोग अगर हम नहीं करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा, यही भागवत की श्लोक में बताया गया। आगे शब्द में प्लवम सुकल्पम, फिर आगे शब्द में कहा गया गुरु कर्ण धारम। ये मनुष्य शरीर रूपी नाव का जो कर्णधार है, कर्णधारम, कर्णधार मतलब नाविक, नाव के नाविक को कर्णधार कहा जाता है। ठीक है। गुरु कर्णधारम, प्रामाणिक गुरु मनुष्य शरीर रूपी नाव का नाविक है। तो इस यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं, इस संसार को समुद्र कहा और इस संसार में मनुष्य शरीर को क्या कहा? जहाज कहा। मजबूत जहाज जो इस संसार समुद्र को क्रॉस कर सकता है। और इस जहाज का कैप्टन कौन है? प्रामाणिक गुरु, गुरु कर्णधारम। प्रामाणिक गुरु इस मानव शरीर रूपी जहाज का नाविक, कैप्टन है। कभी कभी मजबूत जहाज होने पर ही समुद्र को क्रॉस करेगा ऐसा कोई श्योर नहीं है, मतलब कन्फर्म नहीं कहा जा सकता। टाइटैनिक भी डूब गया, टूट गया, ऐसा कोई गारंटी नहीं दिया जा सकता कि जहाज मजबूत है तो समुद्र को पार कर लेगा। ऐसा कोई गारंटी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जहाज मजबूत होने पर ही नहीं चलेगा। एक एक्सपर्ट कैप्टन, नाविक चाहिए। जहाज तो मजबूत है पर कैप्टन अगर एक्सपर्ट ना हो, अनुभवी ना हो तो जहाज डूब जाएगी। तो इस मनुष्य शरीर रूपी जहाज का जो कैप्टन है वो है प्रामाणिक गुरु। जिस प्रकार एक क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट को क्या बोलते हैं? निपुण। निपुण या जो अनुभवी
एक कैप्टन नाविक जिनको समुद्र का पूरा जानकारी होता है, वो एक्सपर्ट कैप्टन नाविक कहलाते हैं। समुद्र में कहाँ खतरा है, कहाँ सेफ है, किस दिशाओं में जहाज को ले जाना चाहिए, ये कप्तान को अच्छे तरीके से पता होता है, एक अनुभवी कैप्टन को। पर अगर कैप्टन अनुभवी न हो, किसी एरे गेरे व्यक्ति अगर जहाज ले जाए, वो डूबा डालेगा। जिनका समुद्र का ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है समुद्र के बारे में, अगर उसके अंडर में जहाज दिया भी जाए तो भी जहाज समुद्र पार नहीं कर पाएगा, बीच समुद्र में डूब जाएंगे। मजबूत होते हुए भी, जहाज मजबूत होते हुए भी डूब जाएगा। समुद्र के अंदर कहीं पहाड़ पर्वत बहुत कुछ है, पर कप्तान को पूरा मालूम होता है किस दिशाओं में किधर से ले जाना है जहाज को, जिससे सेफली वो डेस्टिनेशन पहुंच सकता है। इसमें वो बहुत एक्सपर्ट और अनुभवी होते हैं। ठीक उसी प्रकार इस संसार रूपी समुद्र के विषय में अनुभवी व्यक्ति है प्रामाणिक गुरु। वो जानते हैं इस संसार में कहाँ खतरा है, कहाँ सेफ है। अगर हम अपना इस शरीर को प्रामाणिक गुरु के चरणों में हम समर्पित करेंगे, उनके हल में छोड़ देंगे और उनके निर्देश के अनुसार अगर हम चलेंगे, तो हम सेफली संसार समुद्र को पार करके हमारी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। किसी एरे गेरे के हाथ में अगर दिया जाएगा, तब तो बीच समुद्र में डूबेगा निश्चित, डेफिनेटली। इसीलिए प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना होगा, जो श्री कृष्ण से चली आ रही परंपरा में है। ऐसे प्रामाणिक गुरु के चरणों में समर्पण करना है, आश्रय लेना है, उनसे दीक्षा और शिक्षा ग्रहण करना है और उनके निर्देश के अनुसार चलना है। तभी हम डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। हमें सौभाग्य से मजबूत जहाज तो मिल गया, मनुष्य शरीर, पर अगर किसी एरे गेरे के हाथ में इस जहाज को देंगे तो डूबेगा ही। इसीलिए ध्यान रखना है, केवल मजबूत जहाज से काम नहीं चलेगा। इसको एक एक्सपर्ट नाविक के अंडर में देना होगा। और वो एक्सपर्ट नाविक कौन है? प्रामाणिक गुरु, जिनको इस संसार समुद्र के संबंध में पूरा जानकारी है और जो सेफली इस संसार समुद्र को पार करके हमारे लक्ष्य तक वो पहुंचा सकते हैं। तो गुरु कर्ण धारण। फिर आगे शब्द में भगवान कहते हैं मयानुकूलेन, मया मेरे द्वारा, भगवान स्वयं कहते हैं मेरा जो निर्देश, मेरा जो वाणी, मेरा इंस्ट्रक्शन, उपदेश, निर्देश, आदेश, वे उस व्यक्ति के लिए अनुकूल वायु के समान है। किसके लिए? जो अपना यह मनुष्य शरीर प्रामाणिक गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया हो। शरीर, मन, बुद्धि, सब कुछ, यानी उनके आदेश, निर्देश, उपदेश के अनुसार जो अपना जीवन परिचालित कर रहा हो। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान का वाणी, उपदेश, निर्देश वे अनुकूल वायु के समान है। मयानुकूलेन नभस्यते ऋतम। इस समुद्र में उसके लिए मेरी वाणी, मेरी उपदेश अनुकूल वायु। अगर नाव जिस दिशाओं में बहती है, चलती है, जिस दिशाओं में नाव चल रही हो, अगर वायु उसी दिशाओं में प्रवाहित होता है तो नाव बहुत जल्दी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे।
बहुत फास्ट पहुंच जाएंगे अगर उसी दिशा में वायु प्रवाहित होने लगे। उसको अनुकूल वायु कहते हैं। नाव जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में अगर वायु भी प्रवाहित हो रहा हो तो ऐसे वायु को अनुकूल वायु कहते हैं। और यदि नाव जिस दिशाओं में चल रही है वायु उसका विपरीत दिशाओं में प्रवाहित हो रहा हो तो नाव को चलने में बहुत टाइम लगेगा, मतलब पहुंचने में। यानी इसका अर्थ यह है, एक भक्त जो गुरु के चरणों में आत्मसमर्पित कर किया है तो उनको चाहिए कि भगवान की आदेश निर्देश उपदेश नियमित रूप से श्रवण कीर्तन करे। अनुकूल वायु प्रवाहित होते रहना चाहिए, कंटिन्यू। अनुकूल वायु मतलब भगवान के आदेश निर्देश उपदेश श्रवण कीर्तन नियमित रूप से करते रहना होगा, जो कि अनुकूल वायु के समान कार्य करेगा। और यदि हम ऐसा न करके जप करेंगे, कुछ और श्रवण कीर्तन करेंगे, कुछ और वार्तालाप करेंगे, कुछ और सुनेंगे, कुछ और बोलेंगे, तो यानी उल्टा सीधा वायु प्रवाहित होगा, जिससे नाव का गति स्लो हो जाएगा, यानी नाव डेस्टिनेशन में पहुंचेगा या नहीं गारंटी नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत खतरा है। तो एक यहाँ पर यह बताया गया हमें, ये संसार और इस संसार में हमारे ये जो मनुष्य शरीर और इस शरीर एक मजबूत नाव के समान है, पर केवल मजबूत नाव होने से नहीं चलेगा, इसका नाविक भी एक्सपर्ट और अनुभवी होनी चाहिए, यानी प्रामाणिक गुरु, और साथ साथ क्या भगवान कृष्ण के आदेश निर्देश उपदेश का श्रवण कीर्तन नियमित रूप से। अब भारत भूमि में स्पेसिफिकली जो इस्कॉन के संपर्क में, प्रभुपाद के संपर्क में आए, उनको ये सारे सुविधाएं मिली है, प्राप्त हुआ है। इस श्लोक में भगवान ने जिन जिन सुविधाओं की बात बताया, ये सारे फैसिलिटीज जो भी प्रभुपाद के संपर्क में आया उनके पास ये सारे फैसिलिटीज है, सारे सुविधाएं हैं। जो अभी तक प्रभुपाद के संपर्क में, इस्कॉन के संपर्क में नहीं आया, उनकी बात अलग है। अन्यथा जो प्रभुपाद के संपर्क में आए हैं उनको ये सारे सुविधाएं ऑलरेडी प्राप्त हुए हैं। अब भगवान आगे सब कहते हैं, नभस्सते ऋतम य न तरेत स आत्महा। इतनी सुविधाएं प्राप्त होने पर जो इनका सदुपयोग नहीं करता वो आत्मघाती है, वो स्वयं स्वयं को हत्या कर रहा है। रिमाइंड करे, हमारा मनुष्य शरीर में जन्म हुआ है, भारत भूमि में जन्म हुआ है, प्रभुपाद के संपर्क में हम आए हैं, और क्या चाहिए। अब इतनी सुविधाओं मिलने के बावजूद अगर हम इनका लापरवाही करेंगे, इन सुविधाओं का सही उपयोग नहीं करेंगे, तो हमारी जैसे बेवकूफ और कोई नहीं रहेगा। अगर हम इसको सीरियसली और सिंसियरली इस बात को, इसकी महत्व को अगर हम समझे और इस शिक्षाओं के अनुसार हमारा जीवन को हम परिचालित करें, तो इसी जीवन में हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हम लापरवाही करेंगे तो फिर दोबारा कब ऐसे मनुष्य शरीर मिलेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है।
और अगर मनुष्य जन्म भी हो गया कहीं ऐसे चाइना जैसे देशों में, तब तो कोई फायदा भी नहीं है। यद्यपि प्रभुपाद के कृपा से सभी स्थानों में कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो रहा है समस्त देशों में, पर क्या गारंटी है कि मेरे पास वो, मैं कृष्ण भावनामृत के आसपास पहुंच पाऊंगा या नहीं, क्या गारंटी है। जो भी है, तो इसलिए अभी हमें इतने सारे सुविधाएं मिले हैं, अब इन सुविधाओं को हमें सदुपयोग करना चाहिए। तो जो व्यक्ति इस विषय में सीरियस होंगे और बिना समय वेस्ट करके भगवान की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में प्रयोग करेंगे, वो इसी जीवन में ही जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। किन्हीं का कोई प्रश्न ले सकते हैं क्या प्रभु जी अभी 5-10 मिनट? 5 मिनट के लिए ले सकते हैं। कोई प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज कर दीजिए। यस पीयूष प्रभु जी, अनम्यूट है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु बोलिए। जी, प्रभु जी, अगर हम जीवन भर भक्ति करते हैं और हमारा एनिमी कॉन्शियस भगवान नहीं रहते तो क्या होगा? यदि हम कृष्ण का चिंतन एक कॉन्शसनेस रहे, कृष्ण चेतना में हम रहे, शरीर त्यागते समय रहेगा, तो कृष्ण ने कहा उनके पास चला जाएगा। और शरीर त्यागते समय होना, इसके लिए करने, शरीर के त्यागते समय कृष्ण चेतना में रहने के लिए कृष्ण का निर्देश है हम 24 आवर्स कृष्ण चेतना में रहने का प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। यदि हम अभी अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कृष्ण चेतना में रहने का, तो हमारे जीवन में चाहे मृत्यु का स्थिति आए, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, हर परिस्थिति में हम कृष्ण चेतना में रह सकेंगे अभ्यास करने पर। हमारा जो आदत होते हैं, हमारा थिंकिंग वही होता है। रास्ते में चलते समय अगर हम पत्थर से टकराते हैं, हमारे पैर टकराता है, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? वो माँ, वो बाबा, वो गॉड, ज्यादा रेयर। वो कृष्णा कितने लोगों का निकलता है? नहीं निकलता। क्यों? हम कृष्णा के लिए प्रैक्टिस नहीं करते, हम उन चीजों का प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए वही मुंह से निकलता है, वही थिंकिंग आता है। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस करना होगा। अब कृष्ण भावनामृत में प्रभुपाद ऐसे इतने सुंदर सिस्टम दिए हैं, हमें चलते फिरते खाते सोते बैठते हर समय कृष्ण का नाम, कृष्ण के विषय में कृष्ण चिंतन का सारे सुविधाएं हैं इसमें। एक दूसरे से मिलते हैं तो भी क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण। उसी से शुरुआत होता है, उसी में ही डिस्कस होता है और एंड भी उसी में ही होता है। हरे कृष्ण। अब चलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास, इसको हम अगर जीवन में करते रहेंगे तो मृत्यु के समय अगर मैं नहीं भी कर सकूं, तो कृष्ण विल हेल्प टू रिमाइंड हिम। तब कृष्ण हमें मदद करेंगे उसको याद करने के लिए। अगर मैं नहीं भी कर, अगर पूरे जीवन में केवल मैं कृष्ण के लिए अभ्यास किया और किसी कारणवश मृत्यु के समय अगर कृष्ण को मैं याद नहीं कर पाया, तो कृष्ण हमें मदद करेंगे। तो हमें ऐसा प्रैक्टिस करना है, ऐसे कृष्ण की सेवा करना है, इस प्रकार से कृष्ण को आकर्षित करना है कि कृष्ण हमें याद रखे, कि हमसे अगर भूल भी हो जाए वो हमको याद करने में ना भूले। ऐसा हमें सीरियस होना होगा।
ठीक है, यही शिक्षा प्रभुपाद दे रहे हैं। थैंक यू प्रभु तनीषा जी। तनीषा का क्वेश्चन पिछले टॉपिक में से है प्रभु जी। तनीषा अनम्यूट करना। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए क्या प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु थे तो उनके साथ नित्यानंद प्रभु आए थे, उनको हम विष्णु तत्व मानते हैं, और वैसे बलराम दाऊ हुए, लक्ष्मण जी और भरत, ये सब विष्णु तत्व हैं। तो विष्णु तत्व में और हमें हमें हमारे लिए भगवान के अभिन्न अंश शब्द प्रयोग होता है, तो विष्णु तत्व में और हम अभिन्न अंश में क्या फर्क है? और अगर हम भी विष्णु तत्व में काउंट होता है तो हमारे पास वैसे पावर्स क्यों नहीं है जैसे विष्णु तत्व के पास में होती हैं? विष्णु तत्व और जीव तत्व दोनों भिन्न है। विष्णु तत्व को अभिन्नांश कहते हैं या स्वांश कहते हैं। स्वांश भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान के स्वांश या अभिन्नांश, और जीव आत्माओं को विभिन्नांश कहते हैं। ठीक है, विष्णु तत्व और कृष्ण में तत्व से कोई अंतर नहीं, तत्व से एक ही है। रस में भेद है, तत्व से एक ही है। पूर्णिमा के चंद्रमा, पूनम के चंद्रमा और सप्तमी अष्टमी तिथि के चंद्रमा, दोनों चंद्रमा एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग। अलग है, मतलब सप्तमी में अलग चंद्रमा का उदय होता है, प्रकट होता है, और पूनम में जो चंद्रमा प्रकट होते हैं वो चंद्रमा अलग है, और सप्तमी अष्टमी आदि तिथि में चंद्रमा अलग है। नहीं प्रभु जी, वो आधा और वो पूर्ण चांद वाला होता है, चंद्रमा तो एक तो ही होता चंद्रमा तो एक ही है ना। है। यस प्रभु जी। अब सप्तमी तिथि में जो चंद्रमा दिख रहे हैं, जितनी मतलब उतना दिख रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वो पूर्ण चंद्र नहीं है, वो पूर्ण चंद्रमा ही है, पर उतना उसने प्रकट किया, और पूर्णिमा तिथि में वो पूर्ण प्रकट किया। वैसे ही विष्णु तत्व और कृष्ण में इस प्रकार अंतर है। कृष्ण पूर्ण चंद्रमा की जैसे हैं, विष्णु तत्व अलग अलग तिथियों में जैसे चंद्रमा, जबकि चंद्रमा एक ही है, एक ही चंद्रमा ही है। अब जीव तत्व वो भिन्न है। जीव भगवान के तटस्थ शक्ति है। जब कृष्ण जो है वे भगवान के पूर्ण, जो भगवान पूर्ण भगवान और पूर्ण शक्तिमान। विष्णु तत्व भी कृष्ण तत्व से एक ही है, पर जीव भगवान के शक्ति के अधीन है, जबकि विष्णु तत्व या कृष्ण तत्व शक्ति के नियंता है। विष्णु तत्व कृष्ण तत्व शक्ति के नियंता है, और जीव शक्ति के नियंत्रण में है। एक कंट्रोलर है और एक कंट्रोल्ड है, यह अंतर है। जीव शक्ति के अधीन है, भगवान शक्ति के नियंता है, अधीश्वर है। इसीलिए पहला जो आपका अंडरस्टैंडिंग था, अभिन्न जीव अभिन्नांश नहीं, जीव विभिन्नांश है। ठीक है, जो विभिन्नांश जो तटस्थ शक्ति है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको ये करना चाहूंगा। जी जी, थैंक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यू।
थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने इतना समय निकाला और आपके लेक्चर से मोटिवेशन हो जाता है। बेसिक चीजें भी दिमाग में एकदम फिट हो जाती हैं आप जब बता देते हैं। तो इसी तरह आपका फिर आगे लेक्चर जल्दी हो जाए, बस यही प्रेयर है प्रभु जी से। और प्रभु जी का धन्यवाद हम लोग करेंगे। एक बार फिर हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करके सब लोग अनम्यूट कर लीजिए एक बार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण जागतपतिर्वस्य पसंदुभ्यः पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु जी आज का हम एंड करें फिर यही हरे कृष्णा। थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्ण धन्यवाद प्रभु। मीटिंग एंड करते हैं हम लोग। हरे कृष्णा।